देखिए, दरअसल लोकसभा चुनाव के जिस तरह के परिणाम की अपेक्षा बीजेपी की तरफ से खासतौर पर उत्तर प्रदेश में की गई थी, जहां पर सत्ताधारी बीजेपी की सरकार है, लोकसभा चुनाव में उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए थे। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में दूसरी जो बड़ी परीक्षा होने जा रही है बीजेपी की और बीजेपी सरकार की, वो 10 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो इन 10 विधानसभा की सीटों को लेकर लगातार पार्टी की तरफ से बैठकें की गई थी और बीते दिनों सरकार की तरफ से भी एक एक मंत्री और संगठन के दो दो पदाधिकारियों को फिलहाल संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया था और ये कहा गया था कि वहां पर वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करें, पार्टी के नेताओं से बात करें, वहां का जातिगत ताना बाना जो है उसको समझे और उसके बाद अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट एक एक विधानसभा की जहां पर उपचुनाव होने हैं वो पार्टी कार्यालय पर सौंपी जाएगी। तो आज उसी सब संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित जो उनका सरकारी आवास है वहां पर बुलाई है, जिसमें पार्टी संगठन से जुड़े हुए तमाम सारे नेता मौजूद रहेंगे और इसके अलावा वो मंत्री खासतौर पर बुलाए गए हैं जो इन विधानसभा सीटों पर फिलहाल मंथन के लिए चर्चा के लिए भेजे गए थे कि वहां पर वो जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट बीजेपी मुख्यालय पर और सरकार को सौंपेंगे। तो आज उन तमाम सारे मंत्रियों के साथ जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। उसमें सबसे अहम बात यह भी है कि जिन 10 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है उस पर जीत का खाका कैसे तैयार किया जाएगा, उम्मीदवार कौन होंगे जिनका जनाधार खासा हो वहां पर उनको ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और सहयोगी दलों की भूमिका कैसे इन 10 विधानसभा क्षेत्रों पर होगी, उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर तमाम सारी जो बिंदुवार है उसकी समीक्षा आज की जानी है। तो आज की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर जो होने वाली है वो बेहद अहम बैठक है। वहां पर मंत्रियों से फीडबैक भी होगा, संगठन के नेताओं से चर्चा भी होगी और वो पूरा खाका तैयार किया जाएगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसके बाद जो पार्टी बैकफुट पर गई, चूंकि सरकार बनने के बाद भी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिखा और जो चुनाव हार गए वो ज्यादा उत्साहित नजर आए। तो कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना है, कैसे उनको विधानसभा के चुनाव में जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई जानी है, कैसे जो वर्कर्स हैं उनको एक्टिव करना है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं उस पर आज मंथन और चर्चा होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको भी बुलाया गया है, जिनकी भूमिका तमाम सारे चुनाव में रहती है वो भी मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और खास तौर पर मैंने जो बात अभी पहले दोहराई थी उसको दोबारा कह रहा हूं कि वो मंत्री जिनको संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया था उनसे फीडबैक लिया जाएगा, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, वो तय की जाएगी। देखिए, दरअसल बीच में कुछ ऐसी बयानबाजियां उत्तर प्रदेश में देखी गई है जिसमें ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जब केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के बाद उनके घर से निकले थे तो उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि जब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा तो आखिरकार उनका वोट कैसे मिलेगा, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। और दूसरी बात, जब उन्होंने बिहार के दरभंगा पहुंचे तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई बहुत जरूरी है उन माफियाओं के खिलाफ, उन माफियाओं के लिए जो फिलहाल भूमियों पर अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी उनकी तरफ से। दूसरी बात, आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर जो कि बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं कि जनता के बीच जाना होगा, एसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं होती है। ये आरोप वो समाजवादी पार्टी पर भी लगाते थे, बीजेपी के नेताओं पर भी वो आरोप प्रत्यारोप के दौर में देखे गए हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से यानी 48 घंटे से ओम प्रकाश राजभर मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, वो ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे। तो ये घटनाक्रम फिलहाल घटित हो रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से